सलाम आदाब। मैं अब्दुल समद VOS24 न्यूज़ से अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी ज़िला के राजनगर थाना अंतर्गत अमली टोल में। ये मीनाक्षी कुमारी है और इनकी शादी होती है मुजफ्फरपुर चंदर कुमार से। 2014 में इनकी शादी होती है और शादी के तुरंत बाद ही इनको परेशान किया जाता है ससुराल वाले की तरफ से, शौहर की तरफ से और जो शादी करवाते हैं उनकी तरफ से। क्यों इनके साथ ऐसा हुआ, सारी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे और इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है और मेरे पति का नाम चंदन कुमार वर्मा है और मेरा घर जो है राजनगर अमला टोली में है और ये मधुबनी ज़िला में पड़ता है। और मेरी शादी जो हुई है मुजफ्फरपुर में हुए हैं, गायत्री मंदिर के पास नाजिरपुर बैंक कॉलोनी कहा जाता है उनको, और वहीं मेरी शादी हुई है। और मेरे शादी होते हुए थोड़े ही दिन के बाद से मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे सभी लोग। तो फिर भी मैं चुप रहती थी कि नहीं, देख होगा अपना, धीरे धीरे सभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो बढ़ते गया। मेरी चुप का वो लोग फ़ायदा उठाए और बहुत बुरी तरह से फ़ायदा उठा लिए, जो आज तक यहाँ पर मुझे पहुँचा दिए हैं लोग। और उसके बाद देखिए आज तक हमको हम 3.5 साल के बाद हम कोर्ट, यहाँ मधुबनी कोर्ट में हम ये केस किए थे, जो कि अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला है। और जब 82 लगा था। ये बताइए कि शादी आपकी जो हुई थी वो तो अरेंज मैरिज है और सबकी रजामंदी से हुई थी। आपके पति हो या आपके सास ससुर हो या आपके घर के जो भी लोग थे, उनकी रजामंदी से शादी हुई है। फिर आपको परेशान क्यों किया जाता था? मेरे पति भी पसंद किए थे। मेरी सास बोली कि चंदन पसंद करेगा तभी शादी होगी, तो उनको बुलाया गया दिल्ली से और तब वो पसंद किए तो मेरी शादी हुई। उसके बाद वो लोग जब शादी के बाद हमको दहेज प्रथा के लिए बहुत टॉर्चर करना शुरू कर दिया। साड़ी नहीं आया, ये नहीं आया, ब्लाउज नहीं सिलाया, ये नहीं। क्या आपके मम्मी पापा ने कुछ नहीं दिया था क्या? बहुत कुछ दिए थे। अच्छा। सारा चीज़ दिए थे, जो कि मैं बोली भी थी कि अभी सारा सामान क्यों दी, बाद में धीरे धीरे देती। तो ये लोग सारा सामान पहले ही पहुंचा दिए, एक एक सामान मेरा पहुंचा दिए। जो गिफ्ट में पड़ा था सारा सामान हमको, एक सामान नहीं मेरे मैके में रहा, जितना भी मेरे गिफ्ट पड़े थे। और सभी गिफ्ट बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए थे। और यहाँ उसके बाद मुझे टॉर्चर करने लगे कि देखो घर तो है नहीं, घर नहीं था, घर नहीं है, सो तुम बोलो अपने पापा को 12 लाख रुपया देंगे। तो हम बोले देखिए अभी तो मतलब शादी के बाद डिमांड पर डिमांड बढ़ते जी 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 बढ़ते गया। और उसके बाद जब हम बोले कि देखिए पापा तो अभी ज़मीन भी बेचना पड़ा, सारा इतना कर्जा हो गया, कहाँ से देंगे। तो उस पर हमको बहुत टॉर्चर करना शुरू हो गया। फिर भी हम उन लोगों को खुश करने में लगे थे कि किसी तरह मेरे व्यवहार से खुश रहे और हो जाए। 20-25 दिन के बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया। यहाँ क्या चीज़ का? डाटा एंट्री का। यही कलेक्ट्रेट में आया था, वहीं पर हम एग्ज़ाम, मधुबनी कलेक्ट्रेट में? जी जी, वहीं एग्ज़ाम सारा चीज़ दिए थे। और बहुत मुश्किल से हम मेरे यहाँ कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं, मेरे भैया पापा कोई कोऑपरेट नहीं करते हैं। पैसे से करते हैं लेकिन और चीज़ से नहीं कर पाते। तो हम खुद अपने बदौलत सारा चीज़ किए थे। और उसके बाद हम बहुत कोशिश किए थे कि शादी से पहले मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, लेकिन नहीं आ सका। और शादी के ठीक 20-25 दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर आया तो मेरे बबलू भैया फ़ोन किए कि देखो तुम्हारे पास तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, सो अपने घर में बोलो ससुराल में। और मेरे ससुराल वाले मेरे मैके वाले से कुछ नहीं बात करते थे, एक भी आदमी नहीं बात करते थे। तो मेरे भैया बोले तुम ही बोलो कि भेज देंगे यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर, मतलब तुम एक्सेप्ट कर लेना, उसके बाद फिर चल जाना। और यहाँ बोल रहे हैं ना कि 6 महीना कर लेगी, 6 महीना के बाद जहाँ बोलेगी पोस्टिंग हम कर देंगे। हम बहुत छटपटा गए थे, सबको समझाए बुझाए। मैं अपने सास ससुर को ही बोले कि देखिए अब पैसा अपने पास रहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको भी दे सकते हैं, अपने माँ बाप को भी दे सकते हैं, नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड देंगे तभी हम कुछ करेंगे। क्या इस नौकरी से आपके हस्बैंड मतलब तैयार थे? उनका मन था। लेकिन ये मेरा देवर जो कुंदन कुमार, वो एकदम टाइट हो गया कि नहीं करना है। क्या चीज़? कुंदन कुमार तो वो तो आपका देवर है। जी, जी। उसका तो हक ही नहीं बनता है कि आप पर किसी तरीका का दबाव डाले वो। जी, जी। तो आपके पति आप पर दबाव आपके देवर डालते थे क्या? आपके पति आपके सपोर्ट में नहीं थे क्या? नहीं। तो वो
फैमिली जो बोलते हैं वही करते हैं। अब पता नहीं किस रीज़न से, वो नहीं जानते हैं, लेकिन जो फैमिली वाले बोलते हैं वही वो करते हैं। तो हम बोले ना कि देखिए ना ऐसे बात है, सो हम कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले घर वाला जो तुमको बोलेगा वही तुमको करना। यानी कि आपको नौकरी नहीं करने दिया गया, जी। चाहे शौहर की तरफ से या घर वाले की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट में आपने नौकरी को रिजाइन दिया या छोड़ दिया या नहीं हुआ आपको? आन ही नहीं दिए। तो जब आपके साथ वो रहते थे तो आप सवाल नहीं करते थे कि हम आपकी पत्नी है और आप हमको रजामंदी से शादी हुई है, आपके घर वाले भी राज़ी थे, आप भी राज़ी थे, आखिर मेरे साथ ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? आपने सवाल नहीं किया? जी किए। अच्छा। बहुत बार किए, उस पर ही तो हमको मारा गया। बहुत इतने मारे कि मेरे सर पूरा फूल गया था। कौन मारा था आपको? मेरे हस्बैंड और मेरी ननद मार खिलवाई थी। तो जो शादी करवाए थे उनके चाचा जो थे, उनको आप जाके नहीं बोली? जी, हम चुरा कर उनसे बोले, सारी बात बोले। वो बोले कि हम बोले ना कि देखिए ऐसे से यहाँ बात हो रही है। मेरी ननद एक दिन पूरा मट्टी तेल भी डाल, जब हम सारा काम करने लगे थे तो उसमें तो क्या कि नहीं, हाँ, जब हम काम करने लगे ना सारा, तो वो बोली नहीं हम अपने से करेंगे, इसको नहीं आता है करने। बहुत तरह का हम पे ब्लेम लगाना शुरू की, लेकिन फिर भी हम ज़बरदस्ती करते थे, सारा काम करने लगे। तो आपके जो पति हैं वो कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। तो एक भाई की और शादी हुई होगी? जी हुई है। तो क्या उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा होता है? नहीं, वो तो उनकी पत्नी अपने टाइट है। तो आपके घर वाले ने चंदन कुमार के जो चाचा, जो शादी में मेन आदमी वो वही थे, शादी को करवाने वाले, क्या उनको आपके घर वाले ने नहीं कहा? हाँ, मेरे घर वाले बोले। तो क्या बात बोले वो? तो बोले कि हाँ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमको वहाँ भेज दी। तो इस बात पर ना मेरे पति को क्या बोलते हैं, तुमको छोड़ना पड़ेगा। उसी टाइम हम फ़ोन किए मेरे पति के पास, हम सारा बात सुन रहे हैं। तो मेरे पति को बोले क्या, सो इसको तुमको छोड़ना पड़ेगा, तुम छोड़ोगे क्या करोगे? तो मेरे पति नहीं बोल रहे थे कुछ, तो इधर से बोले तुमको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ो, और हम लोग हैं उसके लिए, हम लोग हैं मेंटेन करने के लिए, वो तुमको कुछ नहीं होगा, ये बोले। उसके बाद हमको मतलब भेज दिया किसी तरह। हाँ, मेरे हस्बैंड बोले क्या तुम बड़े पापा से माफ़ी मांगो। तो हम कहे ठीक है, माफ़ी मांगने में क्या, वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे छोटे हैं, माफ़ी मांगने में क्या लगा, हम माफ़ी मांगे। तो हमको क्या बोलते हैं कि तुमको लड़का को खुश रखना होगा। तो हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप रह गए। उसके बाद हमको वहाँ से इस तरह से हम उनके लिए बहुत तरह का कोशिश किए कि वो हमसे खुश रहे, लेकिन ऐसा बात करते थे, इस तरह से सभी लोग के मन कहने पर करते थे। बहुत तरह का टॉर्चर हमको करना शुरू कर दिए वहाँ पर। मिनट पर संजीवन प्रसाद का फ़ोन जाता था, कुंदन का फ़ोन जाता था, पंकज कुमार का फ़ोन जाता था, मेरे चचेरे भैंसुर हैं उनका, और उसके बाद मेरी सास ननद सबका फ़ोन जाता था। मिनटों कैसे हम उठते हैं, कैसे बैठते हैं, सारा रिपोर्ट उनके पास जाता था। उस पर हम बोलते भी थे कि आप तो बोलते हैं कि हम बात करते हैं, आप तो खुद बात करते रहते हैं, मेरा क्या कैसे यही काम करते हैं कि पत्नी कैसे उठती है, पत्नी कैसे बैठती है, ये सब सारा दूसरे को बोला जाता है कि पति पत्नी का बात पति पत्नी के पास होना चाहिए। तो आप लगभग यहाँ 6 साल या 7 साल से अपने मम्मी पापा के यहाँ हैं। इस दौरान में आपके मम्मी पापा गांव के समाज, गांव के लोग वहां जाकर के मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की? जी, एक भैया है और एक मामा थे और एक सीआईडी इंस्पेक्टर से रिटायर किए थे, वो भी गए थे, और मम्मी पापा भैया और यही लोग गए हुए थे। 3-4 रोज़ बुलाए, 3-4 रोज़ गए, लेकिन कुछ मामला नहीं हुआ सुलझा। तो हम बोले कि औराई में गांव है रतनपुर, वहाँ इन लोग का अपना घर है, गांव है, तो वहाँ हर साल छठ में आते हैं। तो हम वही कहे कि नहीं हम वहाँ जाएंगे, मेरा हक, हम क्यों नहीं जाएंगे। वहाँ गए, उसके बाद मार पीट शुरू, सब कुछ किए, मेरे पापा को मारे, मेरे भैया को मारे, मुझे भी मारा गया, और उसके बाद भगा दिए गए। तब हम कहे कि नहीं बहुत हो गया, तब हम केस किए, 2017 में केस किए, और आज तक हमको कोई न्याय नहीं मिला, एक पैसा तक हमको नहीं अभी तक मिला। जो आपके साथ बच्ची है वो लगभग 6 साल की होगी, फिर उसकी परवरिश, फिर आपकी ज़िंदगी, फिर उसकी शादी ब्याह आगे होगी फ्यूचर में, तो ये सब कैसे चलेगा? वही उसी के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं, और मेरा पति मेरे साथ हो बस। क्या आपके पति ने कभी ऐसे चोरा वगैरह के घर से फ़ोन वगैरह किया होगा कि नहीं हम अलग रह करके भी साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं,
या मुझसे गलती हुआ है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, ऐसा कभी फ़ोन वगैरह किया? नहीं नहीं, कभी नहीं किए।